तो दोस्तों, एक और नया दिन और मैं बलजीत परमार हाजिर हूँ एक नई कहानी, एक नया किस्सा लेकर। आपने सब ने नाम सुने होंगे जिन नाम की वजह से अंडरवर्ल्ड की दुश्मनियाँ बड़ी भर की और कत्लो गारत तक बात पहुँच गई। और बड़े दो केसेस जो हुए थे मुंबई के अंडरवर्ल्ड में, उनके हमने पिछले दिनों में एक एपिसोड बनाया था और थोड़े महीने पहले दूसरा भी बनाया था। लेकिन उन दोनों में जो एक कड़ी थी जो दोनों को मिलाती थी, उस शख्स का जिक्र आज करेंगे। पहला मर्डर हुआ था एक ज़ियाउद्दीन बुखारी, मुस्लिम वर्ल्ड के बहुत बड़े स्कॉलर मुंबई के, और उसके साथ साथ अंडरवर्ल्ड के हर पक्ष में उनकी बहुत चलती थी। करीम लाला हो, हाजी मस्तान हो, वरदा राजन हो, अरुण गवली हो, कोई भी हो, सबके साथ उनकी बनती थी। वो इस्लामिक स्कॉलर होने के साथ साथ बहुत बड़े पॉलिटिशियन भी थे, सबके साथ बना के रखते थे। वो एपिसोड हमने बनाया, आपने सुना। लेकिन सबसे बड़ा जो उनका नाम आता है वो उस बात से आता है कि जो दाऊद गैंग और पठान गैंग की आपस में सुलह सफाई हुई थी, समझौता हुआ था 1987 में मक्का शरीफ सऊदी अरब में। जो अगरीपाड़ा के एक जो दरगाह चलाते थे वहाँ पे उन्होंने करवाया था। लेकिन उस समझौते में एक तरफ दाऊद इब्राहिम उसके भाई और दूसरी तरफ करीम लाला और उसके भतीजे और पूरे उसके पठान गैंग के बड़े लोग वो शामिल थे। और वो पीर साहब जिन्होंने समझौता करवाया था वो भी वहाँ पे थे। और जिस शख्स ने वो पूरी इबारत लिखी थी हाथ से कि क्या शर्तें होगी समझौते की, जिसमें बड़ी शर्त ये थी कि आज के बाद दाऊद गैंग और पठान गैंग की दुश्मनी नहीं, दोस्ती हो जाएगी। सब के सब छोटे बड़े भाई की तरह रहेंगे और आगे से कोई खून खराबा आपस में नहीं होगा। और वो आज तक हुआ नहीं। वो इबारत जो लिखी गई थी, अहदनामा जिसको हम कहते हैं एग्रीमेंट, वो इन्हीं ज़ियाउद्दीन बुखारी साहब ने लिखा था। तो ये उनकी अहमियत थी। और उनका मर्डर होता है जब उसमें जो बड़ा नाम सामने आता है मर्डर करने वाला, और भी दो लोग थे लेकिन उनका जिक्र हम ऑलरेडी कर चुके हैं, बहुत एपिसोड बना चुके हैं। लेकिन एक आदमी का नाम रह गया था, उसका नाम है विजय कांबले और विजय नरसाले। आज आपको उसकी कहानी सुनाएंगे। ज़ियाउद्दीन बुखारी का मर्डर ही नहीं बल्कि दाऊद इब्राहिम के बहनोई इब्राहिम पारकर का मर्डर जो उसके घर के बाहर जाके किया जाता है, उसमें भी यही विजय नरसाले था, बहुत खतरनाक शूटर। अरुण गवली का खास आदमी जो उसने एक तरीके से कांजोर विलेज से लोन पे लिया हुआ था। चेला तो ये भी अशोक भाऊ जोशी का था। तो जो कांजोर गैंग के बड़े सितंब थे जिनके नाम हमने आपको पिछले एपिसोड में बताए थे, मैं थोड़े से एक बार फिर आपको याद करवा देता हूँ। उसमें जो बड़े नाम थे बाद में अलग हो गए, उनमें दिलीप बुआ, केशव, अन्ना, माया डोलस, विनायक करंजेकर, आपका बीनू बाबा, उसके साथ रमाकांत नवगे, करुणाकर हेगड़े, सतीश सावंत, राजेश मोरे, योगेश पराड़कर। वो एपिसोड भी हमने बनाया। अभी एक और बाकी है। अभी लोग सब वापस आ गए हैं अपने अपने दिवाली की सेलिब्रेशन के बाद। एक एक करके इन्फॉर्मेशन दोबारा कागजल गांव से आने लगी है, आपके साथ शेयर करते रहेंगे। योगेश पराड़कर के बाद पांडुरंग माधवी, विजय कांबले और नामदेव पाटिल और सुधीर सुरवे। ये विजय कांबले वही विजय कांबले है जिसकी हम आज बात कर रहे हैं। और जो इन पूरे बड़े लोगों में से जो अशोक जोशी के
कांजुरमार्ग में रहते थे। उनमें से 3 लोग जो आज भी जिंदा हैं, उनमें से एक यही विजय कांबले अलियास विजय नरसाले है। अब देखिए, दाऊद इब्राहिम के बहनोई को मारने वाला, मुस्लिम वर्ल्ड के सबसे बड़े स्कॉलर और पॉलिटिशियन ज़ियाउद्दीन बुखारी को मारने वाला, और इस किस्म के 14 और मर्डर के केसेस उसके ऊपर थे। उसके अलावा थाने में डकैती के केस, कोई 1.5 दर्जन के करीब एक्सटॉर्शन के केस, इतने केसेस होने तक कि 1985 में इस आदमी ने अरुण गवली का गैंग ज्वाइन किया था। 88 में अशोक बाबू जोशी की हत्या हो जाती है, वो भी किस्सा हमने आपको सुनाया। और यह आदमी उसके बाद 97 तक 12 साल 85 से अरुण गवली के साथ काम करता रहा, लेकिन पीछे से जो 1980 तक 88 तक की जो बैटिंग थी वो अशोक बाबू जोशी की थी। दोस्ती थी अशोक बाबू जोशी की और अरुण गवली की, एक दूसरे की मदद करते रहते थे। अब देखिए कि इतना लंबा समय अरुण गवली के साथ काम करके जितना अरुण गवली के नाम की दहशत हुई, वो दहशत बनाने में इसी किस्म के लोगों का बहुत बड़ा हाथ था। और अरुण गवली गैंग के अंदर इस आदमी की सबसे ज़्यादा दोस्ती सदा मामा पावले के साथ थी। और जो हमने थोड़े दिन पहले जो सदा पावले का एपिसोड बनाया था, उसमें कहा था कि कुछ अंदर की चाल भी थी सदा मामा को मरवाने की, एलिमिनेट करने की, जहाँ उसको बाहर निकालने की। और उस पूरी जो चाल थी उसकी पूरी खबर इस विजय कांबले अलियास नरसाले को थी। और वही कारण था जब सदा मामा पावले का एनकाउंटर 1997 में हो जाता है, तो विजय कांबले अरुण गवली का गैंग छोड़ देता है। बहुत बड़ा एक तरीके से अंडरवर्ल्ड में इसको सेक्रीफाइस कहते हैं, दोस्ती निभाने की बात करते हैं। और इतने सालों से 12 साल वो और उसके बाद के बहुत सारे साल इस आदमी ने अरुण गवली को छोड़ के अपना बेस थाना जिला बना लिया। थाना में बहुत सारे काम किए, एक्सटॉर्शन के, ये वो, और बाद में लोग इसको इसी नाम से जानने लगे कि विजय कांबले नरसाले थाना का गैंगस्टर है। लेकिन कभी पुलिस के हाथ नहीं आया। कमाल की बात देखिए, 2006 तक 85 से 15 साल वो पिछली सदी के, और 6 साल ये 21 साल तक इस आदमी ने इतने गुनाह करने के बाद भी कभी पकड़ा नहीं गया, कभी पुलिस की मार नहीं खाई। लेकिन कहते हैं ना एक दिन बड़े से बड़ा आदमी भी कानून के शिकंजे में आ जाता है, और आता भी किसी बहुत छोटे मोटे केस में। हुआ क्या, आपको बताते हैं कि 2006 में थाना की क्राइम ब्रांच में एक बड़ा केबल ऑपरेटर जिसका नाम अजय राणे था, वो कंप्लेंट करता है कि मेरे से कुछ लोग जो मेरे अपने पार्टनर भी हैं, वो 50 लाख की एक्सटॉर्शन मांग रहे हैं। और उसमें जब पुलिस ने कोई ज़्यादा उसमें ध्यान नहीं दिया, तो अजय राणे उस समय के पुलिस कमिश्नर जो थाना के थे उनको मिलता है। ये केस थोड़ा थाना से दूर एक बदलापुर बहुत बड़ा टाउनशिप है, वहाँ का है। वहाँ पे 2-3 बड़े केबल ऑपरेटर थे, जिनमें से एक राणे था, और इसके साथ इसके पार्टनर थे, जिनमें शामिल थे एक जो दूसरा जो इसके ऑपोजिट वाला जो ग्रुप था, उसमें संतोष पिंगले, दूसरा विकास सेवेकर, और जो विकास सेवेकर है वे एक सीमा कांबले नाम की औरत का भाई।
अब सीमा कांबले कौन है ये आपको बता देते हैं, बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है, मैं कुछ डिटेल निकाल रहा हूँ। और सीमा कांबले का पति मछुआ कांबले, वो भी अरुण गवली के गैंग में काम करता था। देखिए, आपने बहुत से लोगों के नाम सुने जिन लोगों ने कत्ल किए, मर्डर किए, एक्सटॉर्शन किए, गैंगस्टर का नाम, लेकिन मैं हमेशा बोलता हूँ कि बहुत सारे ऐसे लोग भी होते, एक साइलेंट आर्मी होती है जिनका नाम कभी निकल के बाहर नहीं आता। वो बहुत बड़े बड़े काम कर जाते हैं, लेकिन ले दे के वही 5, 10, 15 लोगों के नाम पुलिस के खाते में आते हैं, बाकी अपना काम करके चले जाते हैं, बैठ जाते हैं। उनमें से एक मछुआ काबले था, वो मर जाता है, जो उसके बहुत बड़ी मिस्ट्री है। वो आदमी गया तो कहाँ गया, लेकिन इतना पता चला कि मर गया। कैसे मरा ये हम निकालने की कोशिश कर रहे हैं। अब जो मछुआ कांबले था वो इस विनोद कांबले का बहुत खास था। वो भी सदा मामा पावले के काफी क्लोज था। और उसकी डेथ के बाद इस विजय कांबले उर्फ नसराले की दोस्ती उस सीमा कांबले से हो जाती है, और ये अच्छी खासी दोस्ती इनकी बहुत साल चलती। और जब ये केस होता है, अब सीमा का भाई सेवेकर, विकास सेवेकर, वो अपने दोस्त पिंगले के साथ केबल ऑपरेटर का बिजनेस करता है बदलापुर में। और इनके साथ एक साथी है अजय माने। इनको ये शक होता है कि अजय माने इनकी पीठ के पीछे की बहुत बड़ा फ्रॉड कर रहा है। पूरे कनेक्शन जो हमारे पास होने चाहिए उनमें से बहुत सारे कनेक्शन का पैसा वो अकेला कलेक्ट करके ले जाता है। तो इनको पता चलता है, झगड़े में उससे मांगा जाता है कि 50 लाख रुपए की आपने हमारे साथ हेरा फेरी की है, वो हमें दे दीजिए। और उसमें जब पुलिस ने दखल दिया तो पता चला कि ये पूरी थ्रेट जो एक्सटॉर्शन 50 लाख मांगा जा रहा था, वो भले बिजनेस की डील थी लेकिन मांगा तो जा रहा था। और उस आदमी ने ये कहा कि मुझे एक विजय कांबले अलियास नरसाले का फोन भी आता, और वो बातचीत मेरी करवाई गई थी सीमा कांबले के थ्रू। और जो पुलिस ने उस फोन, जिस फोन से नंबर से कॉल आती थी उसको ट्रेस किया तो पता चला कि वो औरंगाबाद से ओरिजिनेट हुई थी। अब पुलिस को लगा कि औरंगाबाद में ऐसा कौन सा दादा है जो इसको बैठ के वहां से थ्रेट कर रहा है और ये आदमी डर रहा है। तो सीमा के फोन से और उस नंबर को जब टैली किया गया तो पता चला कि बहुत सारी कॉल्स सीमा कांबले के फोन से उस नंबर पे हुई थी। और थाना की क्राइम ब्रांच के लोग पहुंच जाते हैं औरंगाबाद, और वहां पे सीमा को साथ लेके जाते हैं। वहां से जो शख्स अरेस्ट होता है तो पुलिस के होश उड़ जाते हैं कि ये आदमी इतना शातिर क्रिमिनल जो आज तक मुंबई की क्राइम ब्रांच के हाथ नहीं आया, मुंबई पुलिस के हाथ नहीं आया कभी। इतने गुनाह करने के बाद, इतने बड़े बड़े हाई प्रोफाइल मर्डर करने के बाद भी पकड़ा नहीं गया। ये आज एक छोटे से केस में फ्रॉड, ये एक्सटॉर्शन के 50 लाख के केस को मुंबई थाना पुलिस बहुत छोटे केस गिनती, इस केस में हमारे हाथ आ गया। खैर वही होता है जो अक्सर इस किस्म के केसेस में होता है, अरेस्ट करके लाया जाता है और बाद में आपस में कुछ कंप्रोमाइज भी हो जाता है। वो कहा जाता है कि जो एक्सटॉर्शन नहीं था, बिजनेस का पैसा मांग रहे थे जो इस आदमी ने हेरा फेरी किया था, और अल्टीमेटली विजय कांबले उर्फ नरसाले जमानत पे बाहर आ जाता है। और फिर ये अपना बेस बना लेता है नागपुर में, और शायद पुलिस का मानना है कि सीमा भी उसके साथ वहीं नागपुर में शिफ्ट हो जाती है। और इनका वो उसके भाई का धंधा बंधा पैसा जो था बदलापुर में वो चलता रहता। अजय माने का बाद में क्या हुआ कोई जिक्र नहीं। उसके बाद अचानक देखिए, इतने बड़े बड़े काम करने के बाद आदमी क्या क्या कर बैठता है। नागपुर से वापस मुंबई आता है अपने गांव,
कांजोर गांव में, वहाँ पे रहना शुरू करता है। और आने के थोड़े दिन के बाद ही एक और केस रजिस्टर हो जाता है। वो ऐसे है, एक 62 साल का बुजुर्ग आदमी, वो कांजूर मार्ग पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट लिखवाता है कि मेरी बेटी को एक शख्स ने मलास्ट किया है, मेरी बेटी की इज्जत लूटने की कोशिश की है। और वो शख्स जो है वो इस विजय नसराले का खास आदमी है, इसका बॉडीगार्ड किस्म का आदमी। उसने केस कर दिया, पुलिस ने रजिस्टर कर लिया, उस आदमी को, बॉडीगार्ड को अरेस्ट कर लिया। अब ये सीरियस केस था, उसकी जमानत नहीं हो रही थी। उसको छुड़ाने के लिए विजय नसराले नागपुर छोड़ के वापस अपने गांव आता है, कांजोर गांव। और वहाँ से अपने साथ अपनी 3 सहेलियाँ, जो सीमा की खास सहेलियाँ थी, उनके नाम भी आपको बना देते हैं। मंगला उडगरे या उदगरे, मंगला उदगरे, श्यामा उदगरे और तीसरी गंगा गनाकवर। ये 3 लेडीज को साथ में लेके, सीमा साथ में नहीं जाती, उस लड़की के बाप के घर पहुंच जाता है और अपना पिस्टल निकाल के उसको धमकी देता है कि अगर तुमने वो केस वापस नहीं लिया तो मैं तुम्हें गोली मार दूंगा। और उसके पेट में जोर से रिवॉल्वर का बट भी मारता है। वो बुजुर्ग 62 ईयर ओल्ड, वो इंजर्ड भी होता है। और लेकिन वो डरा नहीं। उसकी बेटी ने भी बोला कि हम डरेंगे नहीं, डर जाएं तो ये लोग हमें जीने नहीं देंगे। वो फिर पुलिस स्टेशन जाता है और ये कंप्लेंट लिखाता है कि ये 3 औरतें और ये नरसाले अपने आदमी को का केस वापस दिलवाने का दबाव डालने के लिए मुझे पिस्टल से धमकी दे के गया है, मेरी जान को खतरा। और फिर पुलिस हरकत में आती। एक बार फिर विजय नरसाले पकड़ा जाता है, जहां उसने कोई गोली नहीं चलाई, कोई मर्डर नहीं किया, कोई डायरेक्ट क्राइम नहीं किया। जो दोनों केसेस में वो एक साइड किक था, वो अपने नाम का फायदा उठाना चाहता था ताकि लोग मेरा नाम सुन के डर जाएं और मेरी बात मान के या तो पैसा दे दें या अपना फाइल किया हुआ केस वापस ले लें। उस केस में भी ये आदमी पकड़ा जाता है। अब देखिए, वो शख्स जिसने तकरीबन 20-21 साल अंडरवर्ल्ड में अपने नाम का डंका बजाया, लेकिन आखिरी दिनों में कोई कमाई का साधन नहीं, जिंदा तो है लेकिन कब तक लड़ेगा। 2006 में उसका जब ये पर्चा कोर्ट में पेश किया गया तो उसकी उम्र बहुत कम दिखाई गई थी। होता क्या है पुलिस में, एक उम्र जो एक पर्चे में लिख देते हैं। अब 85 में जब उसने ज्वाइन किया अरुण गवली को, तो उसकी उम्र 20 साल की तो होगी, कम से कम भी मिलाएं तो 20 साल की उम्र, उसके 15 साल पिछली सदी के 35 साल। और 2006 में जब केस होता है तो भी उसकी उम्र 35 साल लगाई जाती है। और 2016 के केस के पर्चे में भी उम्र 35 साल ही है। मतलब आज जो आदमी जो 55-60 साल का होने वाला है, उसकी उम्र कागजों की कार्रवाई में अभी तक 35 साल ही चल रही। और आज इस उम्र में वो आदमी कांजूर मार्ग में ही रह रहा है। जो लिस्ट मैंने आपको पढ़ के सुनाई, इसमें से 2 शख्स और रह रहे हैं, एक कुचल और एक और आदमी। उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। कोशिश ये भी करेंगे कि किसी तरीके से अगर ये नरसाले बात करने को मान जाता है, हमारे वो लोग जो अभी दिवाली हॉलीडेज पे बाहर गए थे वापस आते हैं, उनका असर सुख लड़ाएंगे और कोशिश करेंगे इन तीनों से बात करने की। सो दोस्तों, इस तरीके से इसी किस्म के मुंबई के अंडरवर्ल्ड से जुड़े किस्से कहानियाँ लेकर फिर हाजिर होंगे।
तब तक के लिए आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।